महीना बड़े परिश्रम का महीना बड़े परिश्रम का, भरपूर लाभ प्राप्ति का। शर्त लगानी हो तो स्वयं से लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें यदि आप विजयी होते हैं तो आप अपने ही आत्मविश्वास पर विजय प्राप्त करते हैं, और यदि पराजय होती है तो अपने ही अहंकार से आप पराजित होते हैं। अत्यंत साहसी, आक्रामकता से कार्य करने वाली राशि के रूप में मेष राशि की विशेष पहचान है। मेष राशि के जातक सदैव अपने कर्तव्य को, कर्म को प्राथमिकता देते हैं। इस महीने भी आप उसी पद्धति से मार्गक्रमण करने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। मेष राशि के स्वामी साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगल देव है। वे पिछले काल में वृषभ राशि और अब मिथुन राशि अर्थात दोनों शत्रु ग्रहों की राशि में यात्रा कर रहे हैं। मिथुन राशि में मंगल देव को अधिक सकारात्मक नहीं लगता है, क्योंकि बुध और मंगल में मैत्री का रिश्ता नहीं है। लेकिन कुंडली का तृतीय स्थान मंगल देव को अच्छा लगता है। तृतीय स्थान में मंगल देव के कर्तृत्व को प्रोत्साहन मिलता है। विशेष रूप से 15 अप्रैल के बाद आपके पंचमेश जब राशि में प्रवेश करेंगे, तब त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी। महत्वपूर्ण बात है कि तब वह उच्च अवस्था में होगा और उसी समय राशि स्वामी तृतीय स्थान में होगा। वे एक दूसरे से लाभ योग करेंगे। साथ ही 22 अप्रैल को आपके भाग्येश राशि में प्रवेश करेंगे। संक्षेप में तीनों त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे से शुभ योग करने के कारण यह महीना मेष जातकों के व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक कहा जाएगा। उसमें भी प्रथम 2 सप्ताह से तीसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह से अधिक चौथे सप्ताह में आप उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए धनेश शुक्रदेव होते हैं, जो आपके राशि में विराजमान है। 6 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन कर धन स्थान में प्रवेश करेंगे। धनेश जब स्वयं धन स्थान में आता है, तब धन प्राप्ति की योजनाएं निश्चित रूप से निर्माण करता है। धन प्राप्ति होना, धन में वृद्धि होना, पारिवारिक एकता निर्माण होना, परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी में शुक्र की मिठास आना, जैसे कई शुभ प्रभाव आपके लिए निर्माण होंगे। इसीलिए आपने इस महीने का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए परिश्रम के कारक बुधदेव होते हैं, जो आपके राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उसी समय आपके राशि स्वामी परिश्रम स्थान में विराजमान है, अर्थात राशि स्वामी और परिश्रमेश में परिवर्तन योग हुआ है। इसे हम अत्यंत सकारात्मक स्थिति कह सकते हैं। उसमें भी परिश्रमेश वक्री होने के कारण वह तीव्रता से फल प्रदान करने के लिए बाध्य है। 21 अप्रैल तक बुधदेव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद अर्थात चौथा सप्ताह परिश्रम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत विशेष रहेगा। इसीलिए आपने इस समय काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए इस महीने शुभ योग वैसे कम है, लेकिन उस कारण से आप कतई निराश ना हो, क्योंकि शीघ्र ही आपके लिए शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। वैसे भी यह चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं ली जाती है, और ऐसी चीज़ें शुभ योग पर ली जाए तो वह अधिक लाभकारी सिद्ध होती है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस महीने के साथ अगले महीने भी माता जी के स्वास्थ्य संबंधित समस्या निर्माण हो सकती है, इसीलिए आपने उचित ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। पारिवारिक एकता का अनुभव आप कर सकेंगे, उसका आप पूरा लाभ उठाइए।
ऐसी सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए पंचमेश रविदेव होते हैं, जो इस महीने आपकी राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। उसे हम अत्यंत सकारात्मक स्थिति कह सकते हैं। परिणाम स्वरूप आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। सरकारी काम में आपको सफलता मिल सकती है। पिताजी से आपका रिश्ता अधिक मजबूत होगा। कई शुभ एवं सुखकर चीज़ें होगी। जीवन में नए जीवन साथी का आगमन भी हो सकता है। अर्थात आप वधू या वर की खोज में हो तो इस अवधि में आपकी खोज पूर्ण हो सकती है और अप्रैल के बाद विवाह होने की संभावना भी निर्माण हो रही है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह समय काल आपके लिए अत्यंत शुभ है। उसका पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों को इस महीने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गले से संबंधित कुछ प्रश्न निर्माण हो सकते हैं या सिर दर्द जैसी समस्या भी निर्माण हो सकती है। इसीलिए उस दृष्टि से आपने थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस अवधि में यदि कोर्ट कचहरी की तारीख हो तो अगली तारीख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आपके लिए उचित रहेगा। प्रतियोगिता लोगों से नहीं बल्कि स्वयं से करें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि उससे आपकी उन्नति होगी। मनुष्य जब दूसरों से प्रतियोगिता करता है तब वह स्वयं के लिए एक रेखा बना लेता है कि मुझे केवल यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन जब वह स्वयं से प्रतियोगिता करता है तब किसी रेखा की मर्यादा नहीं रहती, तब संपूर्ण आकाश उसका होता है। इसीलिए उन्नति अधिक होती है। महत्वपूर्ण बात है कि मेष जातक ऐसी उन्नति करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मेष जातकों के लिए यह काल संघर्ष का कहा जा सकता है और व्यावसायिक जातकों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके व्यवसाय की वृद्धि होगी, अर्थात दोनों जातक बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। नौकरी करने वाले जातक नौकरी के लिए और व्यावसायिक जातक अपने व्यवसाय के लिए परिश्रम करने वाले हैं, लेकिन नौकरी करने वाले जातकों को उस तुलना में कम सफलता प्राप्त होगी। साथ काम करने वाले सहकर्मी आपको सहयोग नहीं करेंगे। वरिष्ठ आपके काम को नज़रअंदाज करने का प्रयास करेंगे, फिर भी आप अपना काम करते रहें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि शीघ्र ही इस स्थिति में बदलाव होने वाला है। विदेश में स्थित मेष जातकों के दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह काल कई शुभ संकेतों से भरा है। अर्थात भले ही शुभ संकेत हो, लेकिन अचानक अप्रत्याशित रूप से नौकरी में प्रश्न निर्माण होना या स्थिरता से चलने वाले नौकरी में अस्थैर्य निर्माण होना जैसे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। इसीलिए आप इस अवधि में थोड़ा जागरूक रहें। भाग्य एवं शुभ संकेत के दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मेष जातकों के लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके इष्ट देव के स्वामी 15 तारीख के आसपास आपकी राशि में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। भाग्येश भी 20 अप्रैल को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही भाग्येश और पंचमेश का आपके राशि से लाभ योग होगा, अर्थात दोनों त्रिकोणों के स्वामी आपके राशि के साथ लाभ योग करेंगे। उसे हम बड़ी शुभ घटना कह सकते हैं। साथ ही भाग्येश गुरुदेव लाभेश शनि देव के साथ लाभ योग करेंगे। लाभेश लाभ स्थान में विराजमान है। कुल मिलाकर विचार करें तो आपके लिए यह महीना शुभ संकेतों से भरा पड़ा है, उसका आपने सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो अत्यंत कर्म प्रधान लोगों के राशि के रूप में मेष राशि की विशेष पहचान है, लेकिन राशि स्वामी कहीं न कहीं शत्रु की राशि में होने के कारण बीच बीच में कर्म टालने की आपकी प्रवृत्ति निर्माण होगी, अर्थात यह स्थिति अल्पकाल के लिए रहेगी। शीघ्र ही आप कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे और अपने मूल स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहेंगे।
वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए लाभेश शनिदेव होते हैं, जो लाभ स्थान में विराजमान है। कुंडली का लाभ स्थान उपचय स्थान होने के कारण शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है। शनिदेव जब लाभ स्थान में होते हैं तब वे भरपूर लाभ प्रदान करते हैं। विशेष रूप से गत महीने में 6 मार्च तक वह अस्त थे, उसके बाद उन्होंने लगातार आपको सकारात्मक ग्रह स्थिति दी है। आपके राशि स्वामी के साथ उनका नवपंचम योग हो रहा है। कुल मिलाकर कई अर्थों से यह अत्यंत लाभकारी स्थिति रहेगी। उसका पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय की दृष्टि से विचार करें तो महीने के प्रारंभ में गुरु और रवि जैसे 2 बड़े ग्रह आपके व्यय स्थान में विराजमान हैं। उसमें भी गुरुदेव स्वराशि और रविदेव मित्र ग्रह की राशि में होने के कारण आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। फिर भी कहीं न कहीं खर्च अवश्य होते हैं, उसकी परेशानी आपको हो सकती है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आप वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 4, 13, 21 यह दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि इन दिनों में सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 11, 19 और 29 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो इस महीने 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अपनी परंपरा के अनुसार यह इस त्योहार को धार्मिक महत्व है। सुदामा जब श्री कृष्ण के पास जाते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि मित्रता का लाभ उठाने के उद्देश्य से हमने कुछ मांगना नहीं चाहिए। वे जब मिलने के लिए जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें बड़ा सम्मान करते हैं, उचित पद्धति से आतिथ्य करते हैं और सुदामा जब वहाँ से वापिस लौटते हैं तो उनकी कुटिया में एक बड़े महल में बदल जाती है। सब कुछ आनंद एवं सुखदायी होता है। उन्हें जो कुछ मिलता है वह अक्षय पद्धति से बना रहता है, जिस कारण इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन जो हम खरीदी करते हैं उसका भी बड़ा महत्व है। हमें अपने सुख के लिए किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं और दान समाज के सुख के लिए करते हैं। उस अनुसार अक्षय तृतीया को हम जितना आनंद के साथ खरीदारी करते हैं उतने ही आनंद के साथ दान भी करते हैं। यह दान करते समय राशि के अनुसार कुछ उपाय अभी मैं आपको बताती हूँ, जिसका दान करना आपके लिए सुलभ एवं लाभकारी रहेगा। उस अनुसार मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने अक्षय तृतीया को सत्तू का दान करना चाहिए, उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का साझा कीजिए। वीडियो पसंद आए तो जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।